दोस्तों एक समय की बात है जब एक राजा एक गांव से होके कहीं पे जा रहे थे। वहां पे उन्हें एक बाबा दिखते हैं, एक बूढ़ा आदमी दिखता है। वह राजा उनसे बात करने के लिए नीचे उतरता है अपने घोड़े से। राजा को वह बूढ़ा आदमी बहुत ही भला और अच्छा लगता है और राजा जब उनसे बात करता है तो राजा उनसे इतना ज्यादा प्रसन्न और प्रभावित होता है कि राजा उन्हें शाम में अपने महल में दावत देता है। राजा कहता है कि हम चाहते हैं कि आप हमारे महल में आएं और हमारे महल की शोभा बढ़ाएं और हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये बोलकर राजा अपने महल की तरफ वापस चला जाता है। उसके बाद रात होती है। रात होने के बाद वह बाबा टाइम के अनुसार पहुंचते हैं उस महल पे। उन बाबा के आने का बेसब्री से सब लोग इंतजार भी कर रहे थे। राजा बहुत ज्यादा उत्सुक हो गए जब उन बाबा को देखा। बाबा आते हैं, उनका अच्छे से स्वागत सत्कार सब होता है और जब जाने की बारी आती है, खाना वगैरह सब खा के बातचीत करके जब जाने की बारी आती है और वह जो बाबा होते हैं वह राजा से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। वह बाबा उस ताबीज को देते हुए कहते हैं जब तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा मुसीबत आ जाए तब इस ताबीज को तुम खोलना। इस ताबीज में तुम्हें एक मंत्र मिलेगा, उस मंत्र का जाप करना, जितनी भी प्रॉब्लम होगी तुम्हारी लाइफ में सब भाग जाएंगे। इसे अच्छे दिनों में कभी मत खोलना, इसे केवल बुरे हालातों में ही खोलना। जीने मरने पे जब बात आ जाए तभी इसका उपयोग करना, अन्यथा ये तुम्हारे लिए ही हानिकारक हो सकता है। ये कह के वो बाबा वहां से महल से चले जाते हैं आज्ञा के साथ। फिर कुछ समय बीतने के बाद पड़ोसी राज्य इन राजा के ऊपर हमला कर देता है, महल के ऊपर हमला कर देता है। दुश्मनों की जो सेना थी और संख्या थी वो बहुत ही बड़ी थी। इनके राज्य से भी ज्यादा लोग उस राज्य से आ गए थे हमला करने के लिए। डेफिनेटली हारना तय था। तो राजा अपने महल के पीछे वाले दरवाजे से जंगल की तरफ भागने लगता है। जंगल में भागने के बाद उसे एक गुफा दिखती है, वह उस गुफा में चला जाता है। थोड़ी देर बैठने के बाद, थोड़ा होश में आने के बाद जब वो अपने आप को संभालता है तब उसे याद आता है कि बाबा ने मुझे एक ताबीज दिया था और कहा था जब बहुत ही बुरा वक्त आए तब इस मंत्र को पढ़ लेना। और जब वो अपनी ताबीज निकाल रहा था तभी दुश्मन देश के सैनिक की कदमों की आवाज आती। राजा बहुत ही डर जाता है। वो सोचता है अब ये लोग मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे और मुझे मृत्यु की दंड दे देंगे। उसे याद आता है कि बाबा ने कह रखा था कि जब तुम्हारी लाइफ में तुम्हें कुछ समझ में ना आए, बहुत ज्यादा मुसीबत आ जाए तभी इस मंत्र को पढ़ना। और मुझे लगता है कि अब इसको पढ़ने का सही समय आ चुका है। और फिर जब वह ताबीज से वह चिट्ठी निकालता है तो उसमें कोई जादू टोना टोटका नहीं लिखा था कि चमत्कार होगा, बादल फटेगा, सब लोग गायब हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि उस चिट्ठी में तो केवल 4-5 अक्षर ही लिखे हुए थे और उसमें लिखा हुआ था कि ये वक्त भी बीत जाएगा। और दोस्तों ये पढ़ने के बाद राजा के दिल को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। दोस्तों इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। जो हमारी जिंदगी में बुरा वक्त होता है वो कैसा भी हो, बीतना उसका तय है। इनफैक्ट अगर आपके जीवन में अच्छा वक्त भी है वो भी बीतेगा और अगर बुरा वक्त है वो भी बीतेगा। तो वक्त को लेकर कभी रोया मत करो। किस्मत और तकदीर और वक्त ये चीज कब बदल जाए कोई पता नहीं होता है। दोस्तों इस कहानी से हमें 2 चीज सीखने को मिलती है कि अगर आपके पास बुरा वक्त है तो आपको सब्र करना है और कुछ नहीं। कितना भी बड़ा और कैसा भी बुरा वक्त हो, एट लास्ट वो कभी ना कभी बीत ही जाता है। और अगर आपकी जिंदगी में अच्छा वक्त चल रहा है तो अच्छे वक्त में आपको सारी जिंदगी जी लेनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छा वक्त भी थोड़ी दिनों के लिए ही रहता है, ये भी बीत जाएगा। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था। सुनते रहिए मोटिवेशन लाइन को। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।